हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये वीडियो उसी जो कल मैंने वीडियो डाला था उसी से आगे का पार्ट है। और सुबह नहाने से पहले ही मैं चाय पी लेती हूँ। ये तो मैं आप सभी के साथ शेयर ही कर चुकी हूँ, क्योंकि सुबह पानी और चाय पीने के बाद ही मैं कुछ कर पाती हूँ। नहीं तो जब से स्वास्थ्य ख़राब हुआ है उससे पहले मैं चाय वगैरह नहीं पीती थी, तभी खूब अच्छे से सारे काम कर लेती थी। लेकिन अब पता नहीं शरीर में क्या दिक्कत आ गई है कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई है कि अगर करने को करूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा शरीर को परेशान करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि जब ज़्यादा शरीर को थकाओ तो फिर और भी ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और इसी तरह से देखिए मैंने पानी भी पी लिया था और पीने लगी थी अब चाय। और इतने से मैं जब टहल के आओ तो इतना आलस रहता है, इतना आलस कि मैं आप सभी को क्या बताऊं। और ऐसा लगता है कि चुपचाप लेट के फिर से सो जाऊं। तो धीरे धीरे चाय पीती जाती हूँ और अपने पौधों को देखती जाती हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी एनर्जी मिले। और यहीं पे बैठ के मैं इसीलिए चाय पीती हूँ। मैं और कहीं भी बैठ के चाय नहीं पीती। अगर कोई आ जाए तो अलग बात है, और नहीं तो मैं यहीं पे चाय पीती हूँ। और खाना बना रही हूँ, इसीलिए सीटी आ रही है कुकर में, दाल चढ़ी हुई है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और बीच में कोई बच्चा चाय मांगने आ गया था तो उसको देने लगी थी। और देखिए चाय पीने के बाद शुरू करती हूँ अपने रोज़ के काम, और यही हमारा रूटीन होता है। और ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं हैं, कितनी भी मुसीबतें हैं, अपने काम को हमें परमानेंट करना चाहिए, और हम करते भी हैं। और मैं तो खुद ही करती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य दूसरा होता ही नहीं है। हमें अपने को, अपने परिवार को संभालना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। और उसके बाद फिर वही डेली का रूटीन, पक्षियों को दाना डालना। और मैं आप सभी के साथ ये बार बार इसलिए शेयर करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी पक्षियों को दाना डालिए, चींटियों को दाना डालिए, क्योंकि पक्षियों को दाना डालना अपने ग्रहों को तो अच्छा करना है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ इतने सारे पक्षी हुआ करते थे पहले, इतनी सारी चिड़िया हुआ करती थी जो घर वाली हुआ करती थी, गौरैया। और देखिए फिर से वही, सुबह हल्की सी बारिश हुई थी तो वही मैं दिखा रही थी कि देखिए मिट्टी गीली गीली है। और ये देखिए मोर आ चुका है, और जैसे ही दाना डालो वैसे ही कौवा, मोर धीरे धीरे सब आने लगते हैं और दाना चुनने लगते हैं। और इनको देख के मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। तो हमारे यहाँ से पक्षी जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। और जितने पक्षी मैं बचपन, ये देखिए ये गौरैया चिड़िया है, ये यहाँ फुदकती रहती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए कहीं तार में बैठती है, कहीं पेड़ की टहनियों पे। और ये देखिए पक्षी आसमान में, खुले आसमान में कितने उड़ते हुए कितने अच्छे लगते हैं। और मुझे पक्षियों को बंद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर आ गई थी मैं नीचे। और पक्षियों को, तोते वगैरह लोग पालते हैं, मुझे ये चीज़ कतई अच्छी नहीं लगती। पर क्या किया जाए, सभी का शौक़ होता है अपना अपना। पर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। खरगोश पालना, तोते पालना, चूहे पालना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। क्योंकि मैं तो ये सोचा करती हूँ कि अगर मुझे कोई किसी कमरे में बंद कर दे तो मुझे किस तरह से लगता है, वही चीज़ सभी के साथ होती है। तो किसी को बंधन में रखना अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए मुझे चिड़ियाँ जो खुले आसमान में उड़ती हैं उनकी उड़ान मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और मैं ये देखा करती हूँ कि कितनी हवा, पानी, बारिश, तूफान सबको पार करते हुए पक्षी हमेशा आसमान में ही उड़ा करते हैं। और लोग तो आपस में ही एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन आप ये देखिए कि पशु पक्षी किसी को नहीं देखते, सिर्फ अपनी उड़ान, अपनी ऊंचाई को देखते हैं कि हम कितना ऊंचा जा सकते हैं। तो मैं हमेशा ही पक्षियों को दाना डालती हूँ। और आप सभी भी
मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पक्षियों को दाना ज़रूर डालें, क्योंकि बेचारे भूखे मर रहे हैं, ना तो उनको पानी मिल रहा है, पेड़ पौधे सभी कटते जा रहे हैं। और पक्षियों की आदत जंगली जानवरों के लिए काफ़ी दिक्कत का समय है ये। तो प्लीज़ वृक्षारोपण करिए और उनको दाने वगैरह डालिए, पानी भी रखिए, क्योंकि वो जंगलों से भाग भाग के गाँव की तरफ या शहरों की तरफ आ रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी दुखदाई है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। और ये देखिए फाइनली मैंने दलिया साफ़ करने लगी थी मैं, और आटा निकाल दिया है मैं, और दलिया काफ़ी लग जाता है। 1 महीने में मुझे 2 बार बनवाना पड़ता है। और दलिया काफ़ी अच्छा भी लगता है। मीठा दलिया मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। नमकीन दलिया भी खाते हैं बच्चे, लेकिन मीठा ज़्यादा पसंद है। और मुझे भी नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता है। और खाने को तो मैं दोनों ही खा लेती हूँ। और इस तरह से देखिए, आटा निकालने के बाद इसको सूप से साफ़ कर देती हूँ। और इस बार का जो दलिया बना हुआ है काफ़ी मोटा मोटा जैसा है, तो आगे आगे जो बड़े बड़े दाने आ जाते हैं उनको मैं निकाल देती हूँ। और ये दलिया बना के रख लेती हूँ। जब कभी भी खाने का लेट हुआ सुबह या शाम को हमारा मीठा खाने का मन हुआ, तो बस हम लोग दलिया में भून के रख लेती हूँ। हम लोग खाने में मीठा दलिया ही बना लेते हैं। और जब कि कभी ना बनाने का मन हुआ खाना, जैसे मेरी तबीयत ना ठीक हुई, तो मैं मीठा और नमकीन दोनों ही दलिया बना लेती हूँ। और करीब देखिए इस समय चावल बनाने की कोशिश कम ही करती हूँ वैसे भी, लेकिन बच्चों की वजह से बनाना पड़ता है रोज़ चावल थोड़ा ना थोड़ा। और दलिया सभी लोग खा लेते हैं, और दलिया हेल्दी भी होती है इसलिए। और ये डेली का रूटीन होता है, तो आप सभी के साथ शेयर करना मेरा बनता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि रोज़ वही रूटीन, तो हमारे जीवन का तो रूटीन सेम ही होता है। हाँ, बस थोड़ा सा स्टेप इधर का उधर हो सकता है, बाकी काम करने का प्रोसेस तो वही होता है। रोज़ सुबह उठो, फ्रेश हो, उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई का वीडियो बनाने में फिर मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। बनाने को मैं बना तो दूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है उसको छोड़ के फिर बाद फ़ोन को सेट करना, तो इसीलिए ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैं आप सभी को नहीं दिखाती हूँ। और इस तरह से देखिए मेरा दलिया तैयार हो चुका था, मैंने डिब्बे में भर के रख दिया था। और अब फिर मुझे कुछ दिन के लिए फुर्सत हो जाएगी, और उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू। और ये एक ही जगह समेट के, ये जो छिलके होते हैं गेहूँ के, वो जब दलिया बनवाओ तो सारे ही निकल आते हैं। और ये सारा सब कुछ करने के बाद, कूड़ा वगैरह समेटने के बाद, ले आई थी मैं रबड़ की, जिससे कि पानी भरूं। और इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, क्योंकि जो पीछे बन रहा है उसकी वजह से पैर पैर में मिट्टी चिपक चिपक के इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है मेरे घर में, कि पूरा घर सफ़ेद सफ़ेद जैसा दिखाई देता है। और 2 दिन से 3 दिन से मैं लगातार घर को धुल रही हूँ, तब जाके अब कुछ साफ़ हुआ है। और अभी जैसे ही साफ़ करके फुर्सत मिलेगी, वैसे ही फिर से गंदा हो जाएगा। और देखिए ये कपड़े, इनको मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ, और फिर ये धुलते रहते हैं। और बीच में मैं खाना वगैरह बना के, या कभी खाने से पहले ही नाश्ता वगैरह बना के, जैसा मुझे समय मिला या जैसा मेरा मन कहा वैसा ही कर लेती हूँ, और अपने ये भी काम निपटाती जाती हूँ। और ये देखिए, और ये रबड़ इतनी सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसको पकड़ना पड़ता है। और आ गई थी दूध वाली गाड़ी, तो कैन वगैरह धुलने थे, तो रबड़ जो लड़का मेरे यहाँ काम करता है वो ले गया था, तो मैंने रबड़ दे दी थी और साफ़ करने लगी थी बर्तन, जो भी चाय के पड़े थे, दूध का भगोना, यही सुबह बर्तन होते हैं चाय पानी के। और सारी बाल्टियाँ साफ़ करूँगी और भरूँगी पानी। अभी जैसे ही रबड़ आ जाएगी, और फिर उसके बाद नहाऊँगी, नहाने के बाद मंदिर जाऊँगी। और ये ही रूटीन डेली का होता है, क्योंकि डेली जो हमारे काम होते हैं उनको तो हमें करना ही होता है। भले ही कोई तरीका दूसरा नहीं होता, सेम होता है, भले ही उसको दूसरी तरह से सूट कर लिया जाए, वो एक अलग बात है।
और देखिए ये सब करते करते मेरे बर्तन धुल गए थे। और उसके बाद और जो भी बर्तन पड़े थे रसोई से वो ले आती हूँ और ये फ़िल्टर वगैरह बाल्टी वगैरह सभी मांज लेती हूँ। और जैसे ही मैंने मांज के रखा था वैसे ही तुरंत लाइट चली गई। तब मुझे काफ़ी दिक्कत होती है और मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर वेट करूँ और इस समय लाइट इतनी ज़्यादा कट हो रही है, देखिए लाइट जा चुकी है और काफ़ी झुंझलाहट जैसी होती है जब लाइट चली जाती है। और ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें और अपना प्यार आशीर्वाद मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखिए। और फिर मिलूँगी कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ और वीडियो को इसी तरह प्यार और सपोर्ट हमेशा देते रहिए। धन्यवाद।